इनकम टैक्स वालों को पता है कि टैक्स देके व्हाइट मनी में 12 करोड़ कमाया। जो पिछले साल अक्टूबर में इनका जो चेक आया था वो था 94,50,000 रुपए का। अगर इनके बच्ची होती, इनका बच्चे होते, 3-4 बच्चे होते, सबकी शादियां एक चेक ही करवा सकता था। इतना चेक होता है नहीं होते। आज हमें टेंशन होती है, घर कैसे बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, बच्चों की शादी, बच्चों की नौकरी, पढ़ाई, हर चीज के लिए खर्चा होता है। आज हम चाहें तो अपने काम के साथ साथ इस काम को करते करते अपना नेटवर्क बना सकते हैं, ताकि वो लोग जब जब आपके रिश्तेदार हर महीने किसी न किसी दुकान से सामान खरीदते हैं, जिस दिन उन्होंने आपके कहने से यहां से सामान लेना शुरू किया तो आने वाले समय में आपके अकाउंट में भी हजारों, पहले 1000, 2000, 3000, 4000 ऐसे शुरू होगा और धीरे धीरे आपका नेटवर्क बढ़ेगा। वो 1000 रुपए कहां जाएगा? लाखों में जाएगा, नहीं जाएगा? क्लियर जाएगा। किसी को डाउट है मेरे साथ बैठूं, मैं आपको लास्ट जो मेरा चेक आया था 2.5 लाख रुपए का एक हफ्ते का, अगर आपको डाउट है मैं आपको भी दिखा देता हूं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, इन सीनियर मेंटर को देख के हमने स्टेप लिया यार अगर ये कर पा रहे हैं और इनको करने में 3-4 साल 5 साल लगे तो हम क्यों ना ट्राई करें। और आज हमने भी किया और आने वाले टाइम में आप लोग भी करेंगे। और ऐसे करते करते मैं अपने परिवार को सपोर्ट कर रहा हूँ, आप जैसे अच्छे लोग अपने परिवार को सपोर्ट करेंगे। क्या सही काम है? नहीं कोई अलग से चीज है, कुछ सीखने वाली चीज है? कुछ सीखना नहीं। सीखना अगर है भी तो क्या सीखना है? किसी को अपनी चीज के बारे में कैसे बताना है। जैसे मान लीजिए अगर मुझे ये पेन बेचना हो तो मुझे इस पेन के बारे में कुछ विशेषताएं पता होनी चाहिए। और कुछ तो नहीं चाहिए ना मुझे, बस इतना चाहिए कि यार इस पेन की क्वालिटी क्या है, इसमें क्या डलता है, इसको रिफिल कैसे करना है, ये सब चीजें चाहिए कि किस चीज से बना है, कि कितनी देर लिख जाता है एक बार में। 4-5 चीजें पता होंगी तो उसको बेचना आसान हो जाएगा। बस उतनी सी जानकारी आपको यहाँ पे सीखनी है इन प्रोडक्ट के बारे में। बाकी मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, रिटर्न में लिख के दे सकता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे आने वाले 3 से 4 साल काम करें, काम करना क्या है, उन्हीं लोगों से जिनके पास जाके आप फ्री टाइम में बैठ के बातें करते हैं, उन्हीं लोगों के पास बैठ के आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताना है, ताकि वो लोग इसके बारे में सुने, इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें और अपनी जिंदगी को बेटर करें। कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते? यहाँ लेडीज बैठी है, कौन सी ऐसी लेडी है जो मेकअप का सामान यूज करती है? सब करती है। और वो पैसा फिजूल खर्ची माना जाता है। माना जाता है नहीं माना जाता? यार अगर उसे खर्चने से पॉइंट मिलते हो तो फैमिली वालों को उनको शॉपिंग करवाने में कोई दिक्कत होगी क्या? लेकिन बात यह कि उनको कोई बताएगा तो बताना पड़ेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आज कितनी फीमेल है जिनके फेस के ऊपर पिगमेंटेशन हो जाती है, छोटे निशान पड़ जाते हैं, छड़ियाँ पड़ जाती हैं। क्या कर रही है? उसके क्रीम लगाती है, सोचती है उससे ठीक हो जाएगा। नहीं होता उससे ठीक। पता सबको 2% सैलिसिलिक एसिड आया मार्केट में, 300-400 रुपये की चीज आई है स्लिप में। आपको उसको लगातार 3 महीने इस्तेमाल करना होता है। लिक्विड सा होता है, कुछ ड्रॉप्स लेके बस जहाँ पे प्रॉब्लम होती है वहाँ लगाते हैं। उसके साथ एलोवेरा और एक इम्यूनो ड्रॉप होता है हमारा, उसको खाना होता है। आप 3 महीने यूज करके देखो, आपके चेहरे से एक भी दाग बचेगा ही नहीं। और ये कोई हमारी कंपनी की बात नहीं है, यही चीजें बाहर भी मिलती हैं, हमारी कंपनी से ही नहीं मिलती हैं। बाहर अगर आप चाहें तो ये चीजें ले सकते हैं, बस वहां थोड़ी सी महंगी है, वहां पे थोड़ी महंगी सैलिसिलिक एसिड, मतलब वहां पे 700-800 में मिल जाएगा। अगर वो चीज सस्ते रेट में मिल रही है और आयुष मंत्रालय मतलब भारत सरकार की स्टैंप लगी है कि इससे आपका चेहरा खराब नहीं हो सकता, तो क्या उसको इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत है क्या? लोग नहीं करेंगे क्योंकि लोगों को पता नहीं। कौन बताएगा उनको जाके? वो बताएगा जिसको लगता है कि मेरी जिंदगी में पैसे की कमी है। मुझे लगा तो मैं बताता हूँ, अगर आपको लगेगा तो आपको बताएंगे। क्या आसान है या नहीं? आसान है या नहीं? दूसरी चीज होती है, इसको शुरुआत करने के लिए बड़ी दिक्कत लगती है लोगों को लगता है कि यार मैं 8,000 या 16,000 रुपया खर्चने में हमें दिक्कत होती है नहीं होती? तो वो मिडिल क्लास लोग हैं, महीने की इनकम 50,000 से कम होती है ना? तो इकट्ठा 16,000 रुपया देना हो या 8-9 हज़ार देना हो तो ज्यादा लगता है नहीं लगता है? लगता है नहीं लगता है? अभी आपका बच्चा बोले कि पापा मुझे ट्यूशन फीस देनी है, तो कितनी फीस होती है? अभी मैं देख रहा था एक बोर्ड लगा बाहर IIT JEE का फिजिक्स वाला का, उसने फीस रखी है नाउ ओनली 60,000 रुपीज। कितने? 60,000। जिस बच्चे को 12th में एक अच्छे रेप्यूटेड आकाश का नाम सुना ना आपने? आकाश है, फिजिक्स वाला है, विद्यापीठ है। अगर आपको ऐसे किसी इंस्टीट्यूट से आपको अपने बच्चे को सिर्फ 1 साल के लिए 2 से 3 घंटे ट्यूशन पढ़ानी, तो 2-3 लाख रुपए मांगते नहीं मांगते? क्या वो देखते हैं कि अच्छा ये फौजी का बेटा इसको कम कर देते हैं, अच्छा ये मजदूर का बेटा इसको थोड़ा और कम कर देते हैं? ऐसा सोचते हैं वो? ऐसा सोचते हैं कि अगर मदन सर का बेटा होगा तो इनको फीस देंगे 4 लाख,
और अगर कोई बेचारा गरीब है जिसके पास नौकरी नहीं है, जो बेचारा दिहाड़ी लगा रहा है, जिंदगी गुजर बसर कर रहा है, उसके लिए 5,000। ऐसा करते हैं वो? क्या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट है जो गरीब और अमीर की फीस अलग अलग करता है? करता है क्या? क्यों? अगर वहां पे बराबरी है तो क्या कमाई में भी बराबरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अगर 15,000 रुपया खर्च के मेरा खुद का काम खुल सकता है, इससे सस्ता क्या होगा बताइए? 15,000 की रेडी होती है? आज एक मोमोज की रेडी लगानी हो ना, आप पूछो एक मोमोज वाली रेडी को कि कितना खर्चा हो, वो बताएगा कि 5,000 का लाइसेंस बना, 2,000 रिश्वत दी, है ना, 20,000 की रेडी आई, 10,000 का ये खाना पीने का सामान आया, 50,000 लगा दिया है और बाबूजी बैठे हैं, पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी। बोलेगा नहीं बोलेगा? आपने 15,000 खर्चा, उसके बदले आपको क्या मिला? आपके घर का सामान मिल गया। बस एक फर्क है, पहले 3-4 महीने का इकट्ठा मिल गया। जो चीजें आप एक महीने में यूज करते थे वो आपने इकट्ठी 3-4 महीने की लेनी, यही हुआ है। तो 3-4 महीने के लिए सामान नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन उसके बदले आपको क्या मिला? उसके बदले आपको मिलेगी एक आईडी। ये वो आईडी है जिसने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव किया। एक स्कूटी वाला लड़का आज किया सेल्टॉस पे अगर है तो इस आईडी की बदौलत। अगर आप लोग चाहेंगे पैसा कमाना तो आपको क्या चाहिए? आपको इस कंपनी में अपनी आईडी चाहिए, और वो आईडी लेने के लिए हमें वन टाइम शॉपिंग करनी पड़ती है। तो ये कोई आपसे पैसा निकलवाने की गेम नहीं है कि आप 8,000 हमसे, हमें आपसे 8,000 लूटना है या 16,000 लूटना है। ये एक स्टार्टअप है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको कम से कम, मतलब कोई ऐसा बिजनेस बता दो मुझे यहाँ बैठे हुए कि 8,000 से या 10,000 से या 15-20,000 से बिजनेस शुरू होता है और जिसमें नुकसान होने की 1% संभावना नहीं है। कोई ऐसा बिजनेस है क्या? आज मैंने इस कंपनी में ज्वाइन किया, कल मैं इन 2 लोगों को लेके आया, इन 2 लोगों ने शॉपिंग करी, मेरा चेक अगले वीरवार को मेरे खाते में 1,000 आ गया। इतनी जल्दी कौन सा पैसा, कौन सी कंपनी पैसा देती है? कोई बिजनेस देता है इतनी जल्दी पैसा? एक दुकान खुलती है, लाखों रुपया लगता है, 3-4 साल वहां पे कोई बैठता है, पक्का करता है खड़ा, फिर जाके उसको 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 आना शुरू होता है। ऐसा होता ही नहीं होता। लेकिन 8,000 में पहली बार तो काम नहीं खुलता, 15-16,000 में कोई काम नहीं खुलता। तो 15-16,000 में अगर मिडिल क्लास को काम खोलने के लिए ये सिस्टम अगर आईडी दे रहा है, मैं एक मिडिल क्लास इंसान होकर जिसके पास 15-16,000 इकट्ठा नहीं था देने के लिए, मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि इतने कम में पैसा बिजनेस खुल गया। नहीं तो अगर मैंने खुद का जो बिजनेस खोला था, आज तक मुझे वहां से 5 लाख रुपया भी फंसा हुआ है, तभी तक नहीं मिला मुझे, पिछले 5 साल पुरानी बात हो। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, सिर्फ और सिर्फ देखने का नजरिया। आप अगर वाकई में चाहते हो कि नौकरी से बाहर निकल के खुद का काम करें, ताकि आज जो तकलीफें आप लोग देख रहे हो आने वाले टाइम में वो आपकी बच्चे ना देखें। हर व्यक्ति सोचता है ऐसा? क्या है कभी भी एक किसी दफ्तर का पीएम चाहता है मेरा बेटा पीएम बने बड़े होते? क्या किसी बैंक का कर्मचारी चाहता है मेरा बेटा फिर से बैंक की नौकरी करे? वो चाहता है इससे बड़ी करे। कोई पटवारी नहीं चाहता मेरा बेटा पटवारी बने, वो चाहता है तहसीलदार बने। चाहता है नहीं चाहता? कभी भी जो हम तकलीफें देखते हैं हम कभी नहीं चाहते हमारे आने वाली पीढ़ी को मिले। पर मेरा एक सवाल है, अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को वो तकलीफें ना देखनी पड़े जो मैं देख रहा हूं, क्या मुझे कुछ और अलग हटके काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अगर मैं वही घिसा पिटा काम करता रहूंगा तो अगर मैं फौजी हूं, मेरा बेटा भी फौजी बनेगा, तो जिंदगी भर जो तकलीफें मैंने देखी हैं वो तो वो भी देखेगा ना। इसमें क्या बुरा है? इसमें कोई बदलाव होगा क्या? लेकिन अगर मैं कुछ काम के साथ साथ हटके एक और काम करूं जो आने वाले समय में मेरी जिंदगी को बदल सके, तो क्या मेरे बच्चों की जिंदगी बदलेगी या नहीं बदलेगी? बदलेगी ना। अगर मैं ये काम कर रहा हूं, आने वाले 3-4 साल में मेरे खाते में 94 लाख का एक बार चेक आया, मेरा आपसे सिंपल सवाल है, क्या मेरे परिवार की जिंदगी बदलेगी या नहीं बदलेगी? मेरे छोड़ो, किसी के भी अकाउंट में 94 लाख आएगा एक बार हफ्ते का इकट्ठा, तो लाइफ तो चेंज होगी या नहीं होगी? इसी चीजों को सोच के हम अरेंज करते हैं। जैसे अभी आपको पता चले कि 10 लाख रुपए की गाड़ी 20,000 में मिल रही है और आपकी जेब में 20,000 अभी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं से अरेंज करके उस 20,000 की गाड़ी को ले ले। यार 10 लाख की गाड़ी 10 दिन पुरानी, अगर मान लीजिए 20,000 में लेंगे नहीं लेंगे? क्यों लेंगे? क्योंकि हमें लगता है खरीदे का सौदा है। आप खुद बताइए, आज 15-16,000 रुपया अगर आप इकट्ठा करके जेब में रखोगे, 10 साल के बाद भी वेट करोगे तो 15,000 का कितना हो जाएगा? 30,000। गवर्नमेंट बैंक टैक्स काट के फिर से आपको 20-25,000 का देगा, इतना ही देगा। अगर वो 15,000 में यहाँ इन्वेस्ट करता हूँ और आने वाले 7-8 सालों में वो 94 लाख बन के मुझे वापस मिलता है, तो फायदे का सौदा है। अच्छा 50 लाख छोड़ो, 1.5 लाख का चेक आ गया, मेरा 1.5 लाख का चेक आ चुका है, 2.5 लाख का भी आया था एक बार, बाकी छोटे छोटे चेक तो 5-10 हज़ार चलते रहते हैं।
मेरे लिए फायदे का सौदा है नुकसान का? फायदे का ही सौदा है ना। तो फायदे का सौदा दोस्त आज नहीं है, कल होगा। तो क्या ये सोच के हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये मैं आप पे छोड़ दूं। ये आपका डिसीजन, मेरा डिसीजन नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आपका डिसीजन सही ही होगा, आपको बस भरोसा करने के लिए। यहाँ पे जिन लोगों ने, मैंने भी जो पहली बार 16,000 किसी को पकड़ाया था ना, तो 2 दिन के लिए तो मुझे भी धक धक हो रहा था यार, क्योंकि सुना था ना हमने कि लोग पैसा लेके भाग जाते हैं। एक तो ये बड़ा सुना हुआ था मैंने। दूसरा, मेरे किसी दोस्त ने मुझे बोल दिया, वो तेरे घर पे वो आया था, वो क्यों आया था? मैंने कहा वो ऐसे आए थे, रिश्तेदार है, हमारे दोस्त हैं, आगे हो गए। बोलता तूने कहीं उनके साथ ज्वाइन तो नहीं कर लिया? मैंने कहा नहीं। तो बोलता कि वो नहीं करना ज्वाइन यार, वो ऐसे फंसाते घुसते रहते हैं। और ज्यादा टेंशन बढ़ गई। मैंने कहा यार मैं तो दे चुका हूँ। तो मैंने सीनियर को फोन किया, मेरे रिश्तेदार थे। मैंने कहा यार तूने मेरे पैसे लगा तो नहीं दिए? बोलता हाँ लगा दिए, उसने भी लगाए थे। बोलता वो तो लग गए। मुझे लगा अब क्या करूँ? तो मैंने कोशिश की कि चलो जी ठीक है, अब लग गए तो लगने रहने दो, क्योंकि लेकिन ये तो सबका नहीं था। आज मैं शुक्रगुजार ऊपर वाले का कि मेरे उस बंदे ने, सीनियर ने झूठ बोल के मेरी ज्वाइनिंग करवा दी। कहीं मैंने उससे पैसे वापस ले लिए होते तो आज मैं स्कूटी पे ही होता। जो स्कूटी मेरे पास थी वो बहुत बढ़िया थी, आज उसी में चला रहा होता। आज मेरे पास किया सेल्टॉस, ये 15-20 लाख की गाड़ी की औकात कभी नहीं बनती है। और अभी अगला चेक कितने का है? 3.5 लाख। उसके अगला कितने का होगा? 8,40,000 का। यार एक बहन गवा रही मेरी, सिस्टर छोटी है, आने वाले 2-3 साल में शादी लायक हो जाएगी। कट्ठा 8 लाख आएगा, हो गई शादी। कट्ठा 8 लाख आएगा महीने का, 50-60 हज़ार अगर चल रहा हो किसी का, कट्ठा 8 लाख आ जाए, शादी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? सुभाष सर आप समझदार हैं, बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पे, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हो गई शादी। क्या दिक्कत है? कंपनी में 16,000 से मेरी बहन की शादी होगी, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? यही चीज